हेलो। हाँ यार, बस अभी निकली। अरे यार, वो मेरा मैनेजर है ना, वो लॉग आउट करते समय कुछ ना कुछ तो काम दे देता है इन टाइम पे। हाँ, बस ऑटो में ही बैठ रही हूँ, घर ही आ रही हूँ भैया, बैंड्रा स्टेशन। हाँ, और सुनो ना, आज मैं घर पे खाना नहीं बना पाऊंगी, तो बाहर से ऑर्डर कर लेंगे अपन। एक सेकंड भैया, चलना है नहीं चलना है? चलो। हाँ, मैं नितिन, आई कॉल यू बैक। भैया सो गए कि? रस्सी से गला दबाया गया है, नायलॉन की रस्सी से। नायलॉन की रस्सी से? अगर जूट की रस्सी होती तो यहाँ गले पे या फिर कपड़ों पे रस्सी के कुछ ना कुछ ट्रेसेस तो मिलते ना। क्या नाम है आपका? सना। आप अकेले थे? हाँ। और किसी को देखा यहाँ पे? आईडी वगैरह है क्या? कहाँ से? सर, आईडी पे नाम इसका सुखी लिखा हुआ है, 95 बॉर्न। मुंशी चौक में रहता है। सर, इसके बाजू में ये खून लगा है। हथेली पे तो कोई खून है नहीं। सर, खूनी का हो सकता है। हाथापाई तो हुई है, ये सीने पे, यहाँ चेहरे पे काले काले निशान है। सर, अगर खूनी ने इसे गला घोटकर मारा है तो यहाँ बैठा होगा पीछे, रस्सी से ऐसा खींचा होगा। और अगर यहाँ बैठा था तो फिर इसके चेहरे पे ये निशान, इसकी छाती पे ऐसा निशान, ये कहाँ से आया? सर, हो सकता है इसे कहीं और मारा हो और फिर इसको इस रिक्शा में लाके बिठा दिया हो। सर, लगता तो नहीं है। कपड़ों पे कोई धूल नहीं है, यहाँ बाहर कोई घसीटने का निशान भी नहीं दिख रहा है। लेकिन सर, इसकी जान लेने से पहले इसको इतनी बेरहमी से पीटा गया है, आसपास किसी ने कैसे देखा कि नहीं? अब किसी ने देखा हो या ना देखा हो, हम तो पता लगा के ही रहेंगे। कौन हो आप? हम लोग सीआईडी से हैं। आप लोग यहाँ रहते हैं? नहीं, सुखी का है। हम तो नेबर है बस। आप सुखी के साथ काम करते हैं क्या? नहीं सर, मैं ये ऑटो नहीं चलाता सर, कंप्यूटर सिखाता हूँ, कोचिंग क्लासेस का बिजनेस है मेरा। अच्छा, ये सुखी से आपकी बातचीत होती है? सर, उनकी कौन मुंह लगेगा। हाँ, लेकिन उसका वो भाई है रघु, मटका, पत्ते, दारू, सर जितने भी गलत काम है ना, सब दोनों मिलके करते हैं। सर, हम दोनों तो उससे 2 कदम दूरी बनाए रखते हैं। भैया कुछ भी मत बोलिए। सर, भैया ने जो भी गलत काम बोले है ना, वो उसका भाई रघु करता है। सुखी तो सीधा साधा सा है, ऑटो चला के पैसे कमाता है। लेकिन हुआ क्या? सुखी ठीक है ना? उसने कुछ किया है? उसने कुछ किया है, इसलिए सीआईडी उसके घर पे आई है। तुम अपने काम से मतलब रखो और घर चलो अभी। सर, आप घर के अंदर जाके देख लीजिए। हाँ, लेकिन वो अंदर से कोई दरवाजा नहीं खोल रहा है। मेरे पास इस घर की दूसरी चाबी है। तुम्हारे पास इस घर की चाबी कहाँ से आई? वो सुखी ने दी थी इमरजेंसी के लिए। ये रघु है? हाँ। रघु, सर, ये ऐसे नहीं उठेगा। ओए रघु, उठ। ओए, उठ जा। चलो उठ जा, उठ जा। अरे उठ रघु। तुकी पैसा दे मेरे को, वरना छोड़ेगा नहीं आज तेरे को। पैसे का होश में आ रघु। पैसा मेरे देख को। कौन हो तुम लोग? अपुन के घर में क्या कर रहे है? सीआईडी से हैं हम लोग। सीआईडी? रघु, तुम्हारा भाई सुखी है, वो सुखी?
उसका खून हो गया है। सुखी का मर्डर कर दिया। सुखी का मर्डर हो गया। अरे इसको क्या हुआ? हाँ? मैंने बोला था ना कि इन जमीनों में मत पड़ना, कमजोर दिल की है। अरे एक मिनट भूमि, इसको बाहर ले जाओ, घर ले जाओ उनको। रघु, सुखी मर गया। एक मिनट, ये इधर आ। ये क्या हाथ में? हाँ? ये हाथ में खून कैसे है? तूने मारा है? नहीं साहब, उन्होंने नहीं मारा साहब। अब उनको अलमारी खोल लेना था साहब। पैसा चाहिए था, दारू चाहिए था साहब। क्या अलमारी में क्या है? साहब उनको पैसा दीजिए ना। अलमारी में क्या है? आप उनसे खुली नहीं साहब। साहब आप सुखी लॉक करके गया है साहब उसे। देखो सर देखिए, स्क्रैच के निशान लगता है वो यहीं से लगा है इसको। अच्छा, एक मिनट। मेरा भाई ये देखिए सर, नायलॉन की रस्सी, बिल्कुल वैसी रस्सी है जैसे सुखी का खून हुआ था। ये बैग किसका है? तुम्हारा है? अब उनको नहीं मालूम साहब। अब उनका नहीं है साहब, सुखी का भी नहीं है साहब। साहब पैसे दो ना साहब, 100 रुपए दे दो ना साहब। अब उन एक पैक मारेगा साहब। सर ये तो वापस से बेहोश हो गया, पानी लाओ। अभी रुको जरा। सर, दिशा तो घर पहुंचते ही बेहोश हो गई। सर मुझे लगता है ये दिशा और सुखी के बीच कुछ तो है। एग्जैक्टली भूमि मैम, मैं सर को यही बोल रही थी। सर मुझे लगता है इन दोनों के बीच में कुछ। सर ये जिम के बैग पे ये देखिए, लाला लिखा हुआ है ना। एक काम करो, पहले इसे नशा मुक्ति केंद्र भेजो। जब ये पूरी तरह होश में आएगा ना, तब ये बताएगा ये लाला के जिम का बैग यहाँ क्या कर रहा है। ओ सर, बाहर चौल में एक जिम है, वहाँ जाके पता करें क्या? करेक्ट। सचिन, सर मैं और कृतिका चलते हैं ना। तुम दोनों जिम में? डोंट वरी सर, हम संभाल लेंगे। वैसे भी इतने टाइम से ब्यूरो में डेस्क जॉब करते करते बोर हो गए हैं। यस सर, प्लीज सर, हम संभाल लेंगे सर। हम वो तो पता है। जाओ जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू सर। सर जिम का मामला है, आपने इन दोनों को भेज दिया। आजकल के लड़के वर्कआउट करने कम गुंडागर्दी करने ज्यादा आते हैं, संभाल पाएंगे दोनों? हमारी लड़कियां लड़कों से कम है क्या? CID ऑफिसर हैं, संभाल लेंगे। हेलो, लाश कहाँ पे? तो लेडीज रास्ता भूल गई क्या? ब्यूटी पार्लर मार्केट में जाओ। हम CID से। देखिए, CID से हो या फिर FBI से, हमें फर्क नहीं पड़ता। और ये जिम हमारा है, तुम लड़कियों लोगों का यहाँ पे ना कोई काम नहीं है। अरे निकलो यार। बहुत गुरूर है तुझे अपनी ताकत पे। हाँ वो तो है। चलो वापिस चैलेंज करते हैं। 1 2 3 गो। रॉकेट भाई, come on. यस 36, Come on, रॉकेट भाई. 37, Yes, रॉकेट भाई. एक नंबर. 38, come on man. जितना है रॉकेट भाई. 39, Yes, come on, रॉकेट भाई. come on रॉकेट भाई, man, एक और. इज्जत का सवाल है रॉकेट भाई, प्लीज. एक और. रॉकेट भाई, एक और. रॉकेट भाई, एक और. अब तेरी की. अरे रॉकेट जी क्या हुआ? अरे मेरी माँ, तुमको जो पूछना है वो पूछ लो। हम लाला को ढूंढ रहे हैं। लाला कहाँ है? लाला बहुत खतरनाक आदमी है। कोर्ट में उसके खिलाफ 10 से 12 मर्डर केस चल रहा है। वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है। ये लाला और जिम दोनों का क्या कनेक्शन है? कुछ भी नहीं। ये जो जिम है ये मेरा था। लाला जब 3 महीने पहले जेल से छूट के आया, उसने मेरी ये जिम हड़प ली। और अब मेरा इस जिम में सिर्फ इतना ही हक बचा है कि मैं फ्री में एक्सरसाइज कर सकता हूँ। तुम में से कोई सुखी को जानता है क्या? इस जिम में कहीं ऑफिस तो होगा।
उसको भी गला घोट के मारा है? तो रस्सी के निशान दिख रहे हैं, नायलॉन वाली। कमाल की बात है सर, एक ऑटो ड्राइवर और दूसरा ये तो अच्छे खासे घर से दिख रही है। आईडी वाईडी चेक करवाओ। एक मिनट, आप जरा चेक कीजिए, इनके पास कोई आईडी है क्या? देखिए। क्या हुआ था, किसने देखा था? सर ये टेम्पो ड्राइवर। तुम्हारा टेम्पो है? हाँ सर। कैसे पता चला बॉडी के बारे में? सर मैं टेम्पो लेके जा रहा था, सामान रखने शटर खोला तो देखा वहाँ किसी की लाश है। कोई आईडी नहीं है सर। कोई आईडी नहीं है सर, कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है। एक ही रात में एक ही जगह पे दो खून, वो भी एक ही तरीके से। सर हो ना हो, इस सुखी और इस लड़की के खून में लाला का ही हाथ है, क्योंकि दोनों को बिल्कुल उसी तरह से रस्सी से गला घोटकर मारा है सर। एक और बैग। हाँ, सारा कैश 18, 19, 20, मैम टोटल 10 लाख रुपए। बस 10 लाख? क्यों, और कितने होने चाहिए थे? मैडम कल लाला करोड़ों की बात कर रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसका कोई जैकपॉट खुल गया हो। मैं अपना पुराना धंधा छोड़ रहा हूँ, अब लाला भाई लाला सेठ बनेगा, लाला बिल्डर। ये चौल तोड़ के अपन इधर 50 माले का टावर बनाएगा। 500 करोड़ का सेटिंग बनाया अपन ने। 500 कितना? 500 खोका। लेकिन लाला जैसे क्रिमिनल के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? ये लाला सच बोल रहा था कि नशे में बकवास कर रहा था? मैम ये तो सुखी की फोटो है, सुखी के घर का एड्रेस। कोई कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का असाइनमेंट लग रहा है। हाँ भूमि। सर लाला तो सुबह से जिम में नहीं आया, लेकिन उसके कबर्ड में से हमें एक बैग मिला है। अरे एक और बैग मिला क्या? जी सर, और इस बैग में हमें मिला है 10 लाख कैश और साथ ही सुखी की फोटो। सुखी का फोटो? कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का मामला लगता है। पर सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये मामूली सा ऑटो ड्राइवर इतना इम्पोर्टेंट था कि लाला को 10 लाख कैश दिए गए उसे मारने के लिए? भूमि, सिर्फ सुखी का ही खून नहीं हुआ है, यहाँ पे हमें एक और लाश मिली है, एक लड़की की लाश। सब एक और मर्डर? हाँ, जहाँ पे सुखी की लाश मिली थी उससे 200-250 मीटर दूर इस लड़की की भी लाश मिली है, और इस लड़की को भी बिल्कुल वैसे ही मारा गया है जैसे सुखी को मारा गया है, गला घोटकर। भूमि, लाला के बारे में पता करती रहो, जैसे ही कुछ इन्फॉर्मेशन मिले हमें बताना। ओके? जी सर। सर ये सुखी और इस लड़की में क्या कनेक्शन हो सकता है? दोनों को गला घोटकर एक ही तरह से मारा है। लाला तो भाग गया, ये रघु शायद कुछ बता सके। आप अगर पहले वो नशे से तो बाहर आए। हेलो, हाँ क्या? बट कैसे भाग गया? ढूंढो उसे, ठीक है? सर ये रघु नशा मुक्ति केंद्र से भाग गया सर। व्हाट? इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से तो ये बात साफ पता चलती है कि वो लाला ने ही ये 2 खून किए। वो तुम्हारी वाली थ्योरी एकदम सही है, वो नायलॉन की रस्सी उससे। और क्या है, इनफैक्ट मैंने लाला का पूरा क्रिमिनल रिकॉर्ड और मेडिकल रिकॉर्ड मंगवा लिया, उसका डीएनए सैंपल देखा। बॉस, वो डीएनए सैंपल उस खून से मैच करता है जो सुखी की कमीज पर था। इसका मतलब वो खून लाला का ही है। अरे तो फिर कंफ्यूजन क्या है? कंफ्यूजन है वो गले पर रस्सी का निशान। तो उसमें कंफ्यूजन है क्या सर? आपने अभी अभी कहा कि अभिजीत की जो थियरी थी एकदम सही है, है ना? जो निशान है वो नायलॉन की रस्सी से हुआ है, और इन दोनों की मौत उसी रस्सी से हुई है। सिंपल। अरे सिंपल नहीं है। नहीं यार, वो गर्दन पर निशान 2 नहीं है, 3 है, 3 निशान। सर जब लाश 2 है तो 2 ही निशान होंगे ना, ये तीसरा निशान आपको कहाँ से मिला? आओ दिखाता हूं, आओ। ये देखिए, ये इसकी गर्दन पर 2 निशान है रस्सी से गला घोटने के। वो हाथापाई के वक्त तो रस्सी ऊपर नीचे गई होगी। हाँ, हो सकता है ना। अरे नहीं हो सकता यार, जो मैं कह रहा हूँ वो नहीं हो सकता है। देखो सोचो, ये जो 2 निशान है ना, ये दोनों निशान अलग अलग वक्त के हैं। ये वाला जो निशान है, ये इसकी मौत के 24 घंटे पहले का है। मतलब किसी ने सुखी को 1 दिन पहले भी मारने की कोशिश की है? जी। मतलब आपका कहना है कि
खूनी ने 24 घंटे पहले से मारने की कोशिश की। जब ये नहीं मरा तो दूसरे दिन फिर आया मारने के लिए, उसी रस्सी से, उसी स्टाइल में। लगता तो यही। तो सर अगर लाला ने सुखी पे पहले भी अटैक किया तो दूसरी बार उसे देख के सुखी वहाँ से भागा क्यों नहीं? भागा इसलिए नहीं भूमि, क्योंकि उस वक्त ये सुखी बेहोश था। जी, इसकी बॉडी में मुझे बेंजोस्पिन नाम का ड्रग मिला है। ये बहुत खतरनाक ड्रग है, तुरंत इंसान को बेहोश कर देता है। और किसी ने इस बेचारे को खाने पीने की किसी चीज में मिला के दे दिया। ये मोडस ऑपरेंडी इस लाला की तो नहीं है? उसके क्राइम हिस्ट्री के हिसाब से उसने अभी तक किसी को बेहोश करके तो नहीं मारा है। अब वक्त के साथ साथ लोगों के तरीके भी बदल जाते हैं, पर इतना तो तय है कि इन दोनों के खून में लाला का हाथ तो जरूर है। लाला ये तो पुराना हिस्ट्री शीटर है। आजकल जिम चला रहा है सर एक चौल में। अच्छा, जिम चला रहा है। 15 साल की उम्र से क्राइम वर्ल्ड में है। छोटे बड़े कुल 22 केसेस दर्ज है इसके नाम पे, जिसमें से 12 तो मर्डर केसेस है। ऐसा आदमी अभी बेल पे बाहर घूम रहा है। इस वक्त कहाँ है? अंडरग्राउंड है सर, पर इस काम में तो माहिर है। ढूंढने जाओ तो हफ्तों महीनों नहीं मिलता है। इस लड़की के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, अब तक तो कुछ नहीं, लेकिन उसके फिंगरप्रिंट्स रिकॉर्ड में चेक किए सर, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। और सर इस लड़की की फोटो मैंने सारी पुलिस स्टेशन में सर्कुलेट की, बट किसी ने भी कोई मिसिंग रिपोर्ट नहीं लिखवाई इसके लिए। भूमि सर, तुम्हें लाला की जिम में से कैश मिली थी ना? जी सर। सारे के सारे नए नोट्स? जी सर। तो ट्रैक किए? सर पता चला सर, वो 10 लाख रुपए 5 दिन पहले बांद्रा के एक बैंक से विड्रॉ किए गए थे। और ये कैश निकाली थी किसने? सर कोई पैपी कुमार है, बैंक वालों ने बताया कि सब्जियों का होलसेलर है वो। पैपी कुमार? पैपी कुमार सब्जी वाला? इससे तो मिलना ही पड़ेगा। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। हम सीआईडी से हैं। और क्या हो गया मैडम जी? भाजी तरकारी बेचना कब से गैर कानूनी हो गया? और करो भैया अपना काम करो, कुछ नहीं हुआ है। हम यहाँ तुम्हारे घटिया जोक सुनने नहीं आए। मैडम जी अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपना पान खा लूं। और ये जो चटनी है ना, बहुत ही आयुर्वेदिक चटनी है, अभी खाए और 2 मिनट में आत्मा तृप्त। हाँ जी, अब बोलिए क्या काम था आपको? हमें तुम्हारा एड्रेस पैपी कुमार ने दिया है। कह रहा था बैंक से बहुत सारा कैश निकाल के तुम्हें देता है। अरे मैडम जी वो तो छोटा मोटा व्यापारी है, और राजा सेठ सब्जियों का टाइकून है, टाइकून। आप उसकी बात पे यहाँ चले आए। उस छोटे मोटे व्यापारी ने जो 10 लाख रुपए तुम्हें दिए थे, वो हमें एक कॉन्ट्रैक्ट किलर के घर से मिला है। लगता है ये ऐसे नहीं बताएगा। सर फोर्स भेजना पड़ेगा राजा सेठ। रुकिए मैडम। अरे तुम लोग जाओ जरा, मैडम से पर्सनल काम है। तू भी जा भाई। माफ कीजिएगा मैडम जी, वो थोड़ा कुछ ज्यादा ही बोल गया। सुखी को मारने के लिए तुमने लाला को पैसे दिए थे? ये सुखी और लाला मैडम, मैं इनको नहीं जानता हूँ। झूठ मत बोलो, तुम्हारे दिए पैसे से किसी का खून हुआ है। मैडम जी मैं मानता हूँ मैं गलत काम करता हूँ, पर ये मर्डर वर्डर का क्या सीन है ये मैं नहीं जानता। कैसा गलत काम? मैडम जी मेरे पास जो भी पैसा आता है ना धंधे में, वो सब कैश में आता है, और बस कुछ टैक्स बचाने के लिए मैं ब्लैक का व्हाइट करता हूँ। पैपी कुमार का 10 लाख रुपया भी मैं उसी को दिया था। अब मुझे नहीं पता वो 10 लाख रुपए कॉन्ट्रैक्ट किलर के पास कैसे पहुँचा। कौन सा पार्टी है वो? उसका नाम नहीं बता सकता मैडम, बहुत सारे बिजनेसमैन इन्वॉल्व हैं इसमें, सबका पेमेंट फंस जाएगा मैडम जी। नाम बताओ उस आदमी का। आदमी नहीं है मैडम जी, लड़की है, 30-32 साल की, इन्वेस्टमेंट बैंकर राखी। राखी? यही है वो राखी? यही है, और इसका चेहरा पीला क्यों पड़ा हुआ है? क्योंकि कल रात इसी का मर्डर हो गया। तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान, इसकी जगह तो मैं ही मर जाता। कल ही तो इसको पैसा डिलीवर किया था मैंने, सब लुट गया, सब बर्बाद हो गया। पूरी तरह बर्बाद हुए नहीं हो अभी। अपना पुराना सारा टैक्स भर दो, वरना हमारे दिए इन्फॉर्मेशन से जब आईटी रेड पड़ेगी, जेल में चक्की पीसना।
गायब होना पड़ेगा अभी। पूरा घर उथल पुथल कर रखा है। सर, हाँ सचिन, ये देखिए सर, ये लाला का बैग है और वही नायलॉन रस्सी। लाला यहाँ आया था? क्या ढूंढ क्या रहा था यहाँ पे? सचिन, हाँ सर। माय गॉड, ये सारा कैश? हाँ सर, और ज्वेलरी भी इतनी सारी। माय गॉड, ये सारा कैश और ज्वेलरी यहाँ पड़ी है, तो लाला यहाँ ढूंढने क्या रहा था? देखो जरा। सर, हाँ सचिन, ये देखिए सर। लाला, ये तो अब ट्रिपल मर्डर केस बन गया। हाँ सर, डबल सी ट्रिपल मर्डर केस कैसे हो गया समझ में नहीं आ रहा। सर, पहले हमें सुखी की लाश मिली और उसका खून किया लाला ने। उसके बाद राखी की लाश मिली, उसे भी लाला नहीं मारा, और अब खुद लाला मारा गया। अब पर लाला की मौत गला घोटने से नहीं, चाकू मारने से हुई है। हाँ, पर कोई ये खून कर क्यों रहा है? घर में सब कुछ वैसे के वैसे थे, पैसे गहने। सर, ये एक तो ऑटो रिक्शा ड्राइवर है और दूसरी इन्वेस्टमेंट बैंकर और तीसरा ये कॉन्ट्रैक्ट किलर। अब इन तीनों का आपस में क्या कनेक्शन हो सकता है? सर, हाँ सर, राखी के घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। इनमें से एक तो ये लाला ही है, इसकी बॉडी इन्हीं कपड़ों में मिली थी सर। पर ये दूसरा आदमी कौन है? कृतिका, एक काम करो, ये पूरा का पूरा फुटेज जरा फॉरवर्ड करो वहां तक, जहां तक कि ये दूसरा आदमी राखी के घर से बाहर निकलता है। फिर देखे तो सही राखी के घर से क्या लेकर निकला। इसके हाथ में तो कुछ भी नहीं है सर। पूरा घर उथल पुथल कर दिया और वहां से कुछ लेकर नहीं गया, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर ये लाला के साथ वहां करने क्या गया था? ये तो अब लाला की लाश ही बताएगी। तुम लोगों को पहले सुखी की लाश मिली, उसके बाद ये राखी की लाश मिली और फिर बाद में लाला की लाश मिली। हाँ करेक्ट। लेकिन भैया, जिस ऑर्डर में लाश मिली है जरूरी थोड़ी है उसी ऑर्डर में मर्डर भी हुआ हो यार। तो सर, आप ऑर्डर बता दीजिए। बताऊं? हाँ बॉस, मेरी रिपोर्ट के हिसाब से पहले लाला ने राखी का मर्डर किया, उसके बाद इस लाला का खून हुआ और बाद में आखिर में सुखी को किसी और ने मारा। इसका मतलब है कि राखी के घर का जो सीसीटीवी फुटेज हमने चेक किया उसमें लाला के साथ सुखी था। सुखी। बस एक बात और है। और क्या? सुखी की उंगलियों के नाखूनों में मुझे लाला के बाल और स्किन के ट्रेसेस मिले। ओह। बस हो सकता है हाथापाई में सुखी ने लाला के बालों को जोर से पकड़ के खींचा। हम लोग इस सुखी को बेचारा और मासूम समझ रहे थे, खून यही निकला। पर सर, सुखी को किसने मारा? उससे भी बड़ी बात तो ये है कि ये मामूली से ऑटो ड्राइवर सुखी, जिसके बैंक अकाउंट में भी 10 से 15,000 रुपए है, और फिर भी राखी के घर पे इतनी सारी ज्वेलरी और कैश रखा था, कुछ लेके नहीं गया, ऐसे ही निकल गया। क्योंकि सुखी के हाथ वो गहने और पैसों से भी ज्यादा कीमती कुछ लगा था। सर, जिम में रॉकेट बता रहा था कि लाला को 500 करोड़ का कोई जैकपॉट लगा था। पूरे 500 करोड़ की कीमत वाली ऐसी कौन सी चीज है जो अपने जेब में रखेगी सुखी? सर,
डायमंड? नहीं कृतिका, आजकल के जमाने में 25-50 लाख के ऊपर कोई डायमंड मिलता ही नहीं है। सुखी के हाथ कुछ ऐसी चीज लगी जिसकी कीमत करोड़ों में। हेलो, ठीक है, वो मैसेज भी भेजो। या थैंक्स सर। ये साइबर सेल वालों ने लाला का एक मैसेज रिट्रीव किया है जो उसे राजा सेठ ने भेजा था 1 हफ्ते पहले। राजा सेठ, वो सब्जी वाला होलसेलर? हाँ सर, वो तो कह रहा था कि वो लाला को जानता तक नहीं। ये राजा सेठ ने मैसेज भेजा है, इसमें राखी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन है। ये राखी की फोटो, उसका फोन नंबर, एड्रेस, सब कुछ। एक आलू प्याज बेचने वाला राजा सेठ लाला को राखी को मारने की सुपारी क्यों देता है? क्या मुझे वो सकती है? आप लोग यहाँ? राजा सेठ कहाँ है? बुलाओ उसे। मैडम, राजा सेठ तो आप लोगों के यहाँ से जाने के बाद वो यहाँ से तुरंत निकल गए थे। अभी तक तो वो यहाँ आए नहीं। पीछे हटो, पीछे हटो। मैडम लेकिन चुप, एकदम चुप। कृतिका। यस मैम। ये सारा कैश? बिना किसी वजह के किसी का मर्डर नहीं हो जाता दिशा जी। ये सुखी कोई ना कोई गलत काम में जरूर इन्वॉल्व होगा। नहीं सर, उल्टा ना जाने कितनी बार उसने अपने पैसेंजर्स के छूटे हुए फोन, पर्स, लैपटॉप उनके घर तक पहुंचाए हैं और बदले में कुछ देता भी नहीं था। मेरा सुखी एक ईमानदार और मेहनती लड़का था। मेरा सुखी मतलब? सुखी और मैं एक दूसरे से प्यार करते थे। हम तो यहाँ से भागने का प्लान भी कर रहे थे। उसके भाई को मैं नहीं पसंद थी और मेरे भाई को सुखी। और नहीं तो क्या, अपनी बहन को किसी ऐरे गहरे ऑटो वाले के घर देता। अच्छा है मर गया, वरना मेरे हाथों किसी दिन। सर पढ़े लिखे परिवार से हैं, M.Com किया है इसने और मेरा कोचिंग क्लास का बिजनेस है सर। और मैं इसके लिए बहुत प्रोटेक्टिव था सर। तो हमारे माँ बाप के जाने के बाद ये मेरी जिम्मेदारी बन गई थी। अपनी लाइफ में संभाल सकती हूँ भैया। तू चुप कर। बड़े गुस्से वाले हो तुम तो, हाँ? कहीं इसी गुस्से में तुमने सुखी को तो नहीं मार दिया? सर इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। सुखी के मरने से 2-3 दिन पहले सर मेरी उससे बहुत बड़ी बहस हो चुकी थी और मैंने उसको 3-4 लाफे मार दिए थे सर। उसके ऊपर और कुछ नहीं कर सकता हूँ मैं। किस बात को लेकर लड़ाई हुई थी तुम्हारी? सर सुखी ने दिशा को 1.5 लाख का मोबाइल फोन खरीद के दिया था। सर पैसों से खरीदना चाहता था वो मेरी बहन को। ये फोन आपको सुखी ने दिया? तो दिखाइए। मेरे बोलने के बावजूद तुमने उसको फोन वापस नहीं लौटाया। एक मिनट, क्या बोला आपने? आपने कहा कि सुखी ने 1.5 लाख का फोन दिशा को दिया। जिस आदमी के अकाउंट में 10 से 15 हजार रुपए थे, वो इतना महंगा फोन कैसे दे सकता है इसको? क्यों दिशा जी, आप तो कह रही थी कि आपका सुखी बहुत ही ईमानदार आदमी, तो इतना महंगा फोन कहां से है? सर अब बाहर जाकर कुमार मोबाइल से जाके पूछ लीजिए, वहीं से ये मोबाइल लिया था। पर ये तो हम लोग पता लगा ही लेंगे। लेकिन तुम्हें देख के लगता नहीं है कि तुम्हारा गुस्सा तुम्हारे काबू में है? सुखी के साथ साथ 2 फोन और हुए हैं। जब तक तहकीकात पूरी नहीं हो जाती तुम हमारे रडार में रहोगे। कौन है बे? बंद कर लाइट। आपको लगता है रघु हमें यहाँ मिलेगा? सिग्नल तो यही का बता रहा है। अभिजीत सर ने बताया था कि सुखी ने 2 1.5 लाख के फोन्स खरीदे थे। एक उसने दिशा को दिया था, दूसरा उसने अपने भाई रघु को। रघु के फोन का IMEI यहीं से ट्रेस हो रहा है।
कौन है बे? कौन है? चल अब सीआईडी में तेरा नशा उतराएंगे। साहब साहब साहब, आप उनका हाथ खोल दो साहब, प्लीज साहब। हम तो चाहते हैं कि तुम्हारा हाथ हम खोले, पर क्या करें, तुम्हारे डॉक्टर ने मना कर रखा है। बोल रहे थे कि दारू नहीं मिलती तो पागल हो जाते हो तुम। अपन कुछ नहीं करेगा साहब, मेरा यकीन मानो साहब। चलो हम तुम्हारे हाथ भी खोलेंगे, तुम्हें दारू भी पिलाएंगे, मगर हमारे सारे सवालों का जवाब देना होगा। अपन सब बताएगा साहब, आप जो पूछेंगे अपन सब बताएगा साहब आपको। गुड गुड रघु, वेरी गुड। अच्छा बताओ भाई, ये सुखी के पास इतने सारे पैसे आए कहाँ से? 3-3 लाख रुपए के फोन कैश से खरीदा उसने। ऑटो चलाने के अलावा कुछ और भी करता था क्या वो? साहब सुखी तो बहुत अच्छा लड़का था साहब, दिन रात मेहनत करके खुद का और अपन का दोनों का पेट भरता था। एक हफ्ता पहले सुखी के रिक्शा में एक लड़की आकर बैठी थी और वो कह रही थी रास्ते में उसका गाड़ी बंद पड़ गया है। सुखी उसको घर छोड़ रहा था, तभी सुखी उस लड़की को फोन पे कुछ 500 करोड़ की बातें करते हुए सुना। साहब वो लड़की कुछ तो इलीगल टाइप का बिजनेस करती है साहब। सुखी को उसके सभी गलत कामों का पता चल गया था। फिर सुखी ने प्लान बनाया कि उसको ब्लैकमेल करते हैं, और साहब वो पूरा भी हुआ। और उस लड़की ने सुखी की एक कॉल पर सुखी को 5 लाख रुपया दिया। फिर साहब मेरी मती मारी गई थी साहब, मेरी मती मारी गई थी साहब। लालच बढ़ गया था अपन को। फिर सुखी को फिर से उस लड़की को कॉल घुमाने को बोला, और इस बार 10 लाख रुपया का डिमांड करने को बोला साहब। इसीलिए सुखी का मर्डर हुआ है साहब। ये हुई ना बात। वो लड़की राखी थी। जब सुखी ने राखी को दोबारा ब्लैकमेल किया ना, तब राखी ने सुखी को मारने के लिए लाला को पैसे दिए। और सर उस 500 करोड़ रुपए का क्या हुआ, जिसके बारे में ये कह रहा था कि राखी फोन पे 500 करोड़ की बात कर रही थी? सर ये सुखी का फोन है जो हमें रघु के पास से मिला। सर इसमें एक वीडियो मैसेज है जो सुखी ने राखी को भेजा था। देखिए सर। देखो मैडम, मेरे को सब मालूम है कि आप कैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन का काला पैसा व्हाइट में करती हैं, और मेरे को ये भी मालूम है कि आपके पास 500 करोड़ का आइटम भी है। और अगर आप चाहते हो कि मैं ये बात पुलिस को ना बताऊं, तो मेरे को ये सीक्रेट पेट में दबा के रखने का 5 लाख रुपया चाहिए, और आज के आज। रघु एक बात बताओ, सुखी को राखी के घर में ऐसा क्या मिला है जिसकी कीमत 500 करोड़ रुपए थी? साहब सुखी चोर नहीं था, मैंने उसे मजबूर किया था साहब, मैंने उसे मजबूर किया था। सब्जी मंडी का होलसेलर राजा सेठ, उसकी लोकेशन मिल गई है। क्या बात है यार, बड़े तगड़े खबरी हैं तुम्हारे। अरे उसे पान में हरी चटनी डाले बिना उसका पेट साफ नहीं होता था, तो आसपास जितने भी आयुर्वेदिक दवाइयों की दुकान थे वहां पे रेडार सेट कर दिया, वहां पे उसने ऑर्डर दिया, यहाँ पे लोकेशन मिल गई। तो चलो अब इस राजा सेठ को सीआईडी वाला पान खिलाते हैं, चटनी लगा के। कौन? साहब आपकी दवाई लेकर आए हैं। लीजिए आपकी पसंदीदा चटनी। मैडम प्लीज ये चटनी दे दो मुझे, बहुत तबीयत खराब है। देखो चटनी तो तुम्हें तभी मिलेगी जब तुम सारी बात सच सच बताओगे। आप जो पूछोगे मैं सब सच बताऊंगा। लाला के फोन में तुम्हारा मैसेज मिला था, राखी को मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था तुमने उसे। मैंने कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया मैडम। हाँ मैंने लाला को राखी की डिटेल्स जरूर सेंड की थी। क्यों? क्योंकि राखी ने खुद बोला था। कॉन्ट्रैक्ट किलर चाहिए है तुम्हारे पास? कॉन्ट्रैक्ट किलर? तुम्हें ऐसा क्या हो गया? कोई है जो मुझे ब्लैकमेल कर रहा है, कहता है मेरे बिजनेस के बारे में पुलिस को बता देगा।
एक बार पैसा दे चुकी हूँ, लेकिन अब फिर से मांग रहा। ना 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 ना, ये जो ब्लैकमेलिंग का पहिया है ना, इसके पचड़े में फंसना नहीं। ये हमेशा घूमता ही रहता है, घूमता ही रहता है और कभी रुकता नहीं। और इसकी जो स्पीड है ना, वो बढ़ती रहती है। इसीलिए तो मैं ये सोच रही हूँ कि इस पहिए को ही उखाड़ कर फेंक देती हूँ। मेरे पास एक आदमी है, लाला, एकदम प्रोफेशनल। राखी के मौत के बाद मैं समझ चुका था कि बहुत रायता फैल चुका है। उसको निपटाने के चक्कर में ही मैं आपके डर से अंडरग्राउंड हो गया था। ये रायता फैला कैसे? सारी गलती मेरी थी जो मैंने उस लाला पे भरोसा किया। राखी ने मेरे को बताया फोन पे कि उस लाला ने ब्लैकमेलर के साथ मिलके पार्टी बदल ली और अब वो ब्लैकमेलर उसको धमकी दे रहा था कि उसको मरवाने की साजिश करने के लिए अब उसको 10 करोड़ रुपए चाहिए। करोड़ों की कीमत तुम जैसे लोगों की नजरों में क्या है? इतना कैश तो तुम अपने घर में छोड़कर भाग गए थे ना? अरे मैडम जी, वो तो चिल्लर थे, असली तो मेरे पास ही है। क्या? 50 करोड़। इसमें 50 करोड़ रुपए के बेटा कॉइन है। बेटा कॉइन्स? जी हाँ मैडम, जो हम राखी को कैश देते थे ना ब्लैक में, और राखी हमारी ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करती थी इस बेटा कॉइन के जरिए। ना इसको संभालने का झंझट, ना कुछ छुपाने का डर, कुछ भी नहीं। ना सरकार इसको ट्रेस कर सकती है। मतलब सुखी राखी के घर से खाली हाथ नहीं निकला था। उसके जेब में 500 करोड़ के बेटा कॉइन्स थे। इस कहानी की शुरुआत हुई जब राखी की कार खराब हुई और वो सुखी के ऑटो में जाके बैठी और ऑटो में उसने फोन पे 500 करोड़ के बेटा कॉइन से ब्लैक मनी वॉश करने की बात की, जिसे सुखी ने सुन लिया। और सुखी ने इसी इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके राखी को ब्लैकमेल किया और राखी ने उसे 5 लाख रुपए दे भी दिए। और इन्हीं पैसों का इस्तेमाल करके उसने अपने और दिशा के लिए तो महंगे महंगे मोबाइल खरीदे। सुखी की लालच 5 लाख पर नहीं रुकी, सुखी की लालच दुगनी हो गई। इस बार उसने 10 लाख रुपए डिमांड किए राखी से। अब राखी समझ गई कि सुखी की लालच बढ़ती जाएगी तो डिमांड भी बढ़ती जाएगा। इससे बेहतर है कि क्यों ना सुखी को रास्ते से ही हटा दे। तो उसने राजा सेठ के जरिए लाला को सुखी की सुपारी दी और तब जाके लाला ने सुखी पे अटैक किया। लेकिन वो पहला अटैक था, सुखी की मौत से 24 घंटे पहले वाला अटैक, जिसके निशान के बारे में डॉक्टर सालुंखे ने बताया था। और तब शायद सुखी ने लाला को कन्विंस किया कि वो दोनों मिलके राखी के 500 करोड़ के बेटा कॉइन को हथिया सकते हैं। और लालच में आके लाला ने पार्टी ही बदल दी। इसीलिए राखी राजा सेठ से लाला के बारे में कंप्लेन कर रही थी, क्योंकि सुखी ने लाला के हमले के बाद राखी को धमकी देकर करोड़ों की डिमांड कर दी थी। और दोनों ने मिलके राखी का खून कर दिया। उसके घर गए, वो पेन ड्राइव ढूंढी जिसमें 500 करोड़ के बेटा कॉइन थे। और जैसे ही ये पेन ड्राइव मिल गई उनको, सुखी ने लाला को डबल क्रॉस कर दिया। सुखी ने लाला का खून किया, उसके बाद सीधा गया जहां उसकी ऑटो थी। और सुखी का खूनी वहां पहले से उसका इंतजार कर रहा था। अब जिसने भी सुखी को मारा वो लाला और सुखी का प्लान पहले से ही जानता था। और वो ये भी जानता था कि सुखी 500 करोड़ रुपए अपनी जेब में लेकर आने वाला था। अब ये खूनी कौन था? वो वही था जो बेटा कॉइन्स के बारे में जानकारी रखता था, बेटा कॉइन्स के बारे में समझदारी रखता था। और वो कौन हो सकता है? जो भी है सर, डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल करता है तो कंप्यूटर का भी ज्ञान होगा उसे। अभिषेक, दिशा का भाई। कंप्यूटर की वो कोचिंग क्लास चलाता है तो बहुत कुछ मालूम होगा उसे जरूर। अभिषेक, दिशा, अभिषेक, सचिन,
मर जाने दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती है, मुझे मर जाने दो। क्या कर रहे? भैया क्या कर रहे हैं? भैया मुझे मर जाने भैया, ये दो। आप क्या कर रहे थे? मुझे मर पागल हो गए जाने हो दो। क्या? बैठो यहाँ पे। आप वापस चले गए। आप पागल चले हो जाते तो मेरा क्या होता? सर बहुत बड़ा पाप किया है मैंने। खूनी अपनी बहन का ख्याल कैसे रखेगा? और किसकी जान ली तुमने? सूखे की। मुझसे अब ये बोझ झेला नहीं जा रहा है। और ये ड्रामा करने के लिए तुम्हें दिशा ने कहा ना? दिशा ने तुमसे कहा कि सुखी से रिश्ता तोड़ने के लिए उसे सुखी को मारना पड़ा, नहीं तो तुम्हारी इज्जत चली जाती। तुम इसकी बातों में आ गए और इसकी जिंदगी बचाने के लिए इसका इल्जाम अपने सिर पे ले लिया। क्यों दिशा जी, सही कह रहा हूं ना मैं? कहाँ भाग रही थी? सर प्लीज मेरी बहन के साथ कुछ मत कीजिए। मेरी इज्जत बचाने के लिए इसने सुखी की जान ली थी। तुम्हारी इज्जत के लिए नहीं, लालच के लिए। और लालच भी कोई छोटा मोटा नहीं, पूरे 500 करोड़ का। 500 करोड़? और जहां पर क्राइम हुआ वहां पे जितने भी मोबाइल मौजूद थे उन सबको ट्रेस किया हमने, तो दिशा जी पता लगा कि आपका मोबाइल भी वहां मौजूद था। वही मोबाइल जो सुखी ने तुम्हें गिफ्ट किया था। सुखी के दिए हुए गिफ्ट ने ही सुखी के खूनी को पकड़वा दिया। सर लेकिन ये बेटा कॉइन का मांझरा क्या है? अब ये तो आपकी बहन दिशा ही बताएगी। क्यों दिशा? लाला जब सुखी को मारने उसके घर गया था तब सुखी ने उसको ये कहकर मनाया था कि अगर वो उसकी जान बख्शता है तो वो दोनों मिलकर राखी से 500 करोड़ वसूल सकते हैं। पर उन दोनों को बेटा कॉइन के बारे में कोई आइडिया नहीं था, इसलिए सुखी मेरे पास आया था। तेरे चेहरे को क्या हुआ? और ये कौन है? ये मेरा मर्डर करने आया था। क्या? अरे वो सब सेटल हो गया। अभी ये बता, बेटा कॉइन क्या होता है? बेटा कॉइन पैसा ही है, लेकिन डिजिटल। तेरे को मालूम है एक कॉइन कितने का है अभी? कितने का? अरे मार्केट में 1 करोड़ की वैल्यू है अभी उसकी, और आगे जाके और भी बढ़ेगा। अच्छा, मतलब उस मैडम के पास 1 करोड़ के 500 बेटा कॉइन है। और ये बेटा कॉइन जमा कहाँ पे होते हैं? पेन ड्राइव में भी हो जाते हैं। और जब लाला घर से गया तो सुखी 500 करोड़ के सपने देखने लगा। फिर मैंने उसे समझाया कि लाला बस उसके हाथ चिल्लर देगा और कुछ नहीं, इसलिए डिसाइड किया कि राखी को मारने के बाद लाला को भी निपटा देंगे। और सुखी तुम्हारी बातों में आ गया। प्यार जो करता था। और प्यार में आदमी दिमाग से सोचना बंद कर देता है, लेकिन तुम्हारा दिमाग हरदम चालू था। तुम्हें मालूम था अगर सीआईडी सुखी तक पहुंच गई तो तुम भी पकड़ी जाओगी, इसलिए तुमने इस कहानी की आखिरी कड़ी को भी रास्ते से हटा दिया। जब सुखी लाला को मारकर वो पेन ड्राइव लेकर आया तो मैं उसके ऑटो में वही उसका वेट कर रही थी। मिशन के सक्सेस में मैंने उसे बेहोशी वाली मिठाई खिलाई और फिर वही बैठे बैठे मैंने रस्सी से उसका गला घोट दिया। तुमने लालच में आके न सिर्फ खून करने जैसा जुर्म किया, बल्कि प्यार जैसे रिश्ते को भी बदनाम कर दिया। अब लटकना कानून की रस्सी पे।